नमस्कार, मैं मयंक पोरवाल, आपका होलिस्टिक फ्रेंड। आज आप सबके बीच एक सुहानी सुबह के साथ हम लोग आए हुए हैं और एक बहुत रोचक जानकारी इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक हम होलिस्टिक सीरीज पे काम कर रहे हैं। हम अलग-अलग होलिस्टिक फील्ड की नॉलेज, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, नाभी विज्ञान हो, ऐसी अलग-अलग चीज़ों से रिलेटेड लेके आ रहे हैं। पिरामिड वास्तु पे हमने लगातार 3 अलग-अलग सेशन किए हुए हैं। तो आज का जो सेशन है वो है आप पायरामिड न्यूमरोलॉजी के बारे में। और क्या होने वाला है इससे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको पता चलने वाला है कि क्या चीज़ों की कमी आ रही है, क्या चीज़ों को सुधारना है और कैसे अपने डेट ऑफ बर्थ से ये जानना है कि हम अपनी लाइफ को और कितना अच्छा कर सकते हैं। और आज का ये दिन बड़ा शुभ है। कई भारत के कई महान परशुराम का जन्मदिन मनाया जा रहा है और अक्षय तृतीया का अवसर है। इस वक्त आज के दिन के बारे में कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी दान करते हैं वो उसका कई गुना पुण्य मिलता है। वो क्षय नहीं होता है। अक्षय का मतलब होता है जो क्षय ना हो। और जब आप सोना खरीदते हैं या कुछ और बहुमूल्य चीज खरीदते हैं तो वो कई गुना बढ़ती है और वो क्षय नहीं होती, वो बढ़ने की तरफ जाती है। मतलब मैं ये कहूंगा कि आज का दिन जो है इस सेशन के साथ होलिस्टिक फैटर्निटी और आम लोग जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए अच्छे होने वाला दिन है। जो भी कुछ है वो शुभ ही शुभ है। और इस कोरोना के पेंडेमिक के टाइम में ये पड़ा है अक्षय तृतीया का शुभ अवसर, तो बहुत लाभ उठाने वाली बात है। और इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं नेपाल काठमांडू से आचार्य श्री महेंद्रनाथ मुंद्रा जी। पिरामिड वास्तु के बहुत अच्छे एक्सपर्ट, बहुत बड़े एक्सपर्ट है, बहुत नाम है इनका नेपाल और भारत में। आज हम जय श्रीमन चर्चा नारायण। करेंगे। जय श्री नारायण प्रभु। आज आप पिरामिड न्यूमरोलॉजी हम आपसे चर्चा करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि आप ही खुद इसके बारे में इंट्रोड्यूस करें। क्या है पिरामिड न्यूमरोलॉजी, दूसरी न्यूमरोलॉजी जो वैदिक है और जो अंक शास्त्र है उससे किस तरीके से अलग है, इसके बारे में बताइए। ये देखिए, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका व्यक्तिगत पासवर्ड है जो परमात्मा ने दिया है। हाँ। जी और इसको हमारे पिरामिड वास्तु के इन्वेंटर डॉक्टर हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र भट्ट जी ने जी बहुत मतलब करीब 10,000 पीपल के ऊपर सर्वे करके इन्होंने एक बेस निकाला कि लोगों के लाइफ में नंबर मिसिंग होने से क्या दिक्कतें आती है और उसको कैसे सर्ट आउट करें। हाँ। जी वैसे कल मैंने एक आपको ये दिखाया था स्क्वायर। हाँ। ये स्क्वायर में आपको डेट ऑफ बर्थ मतलब कैसे नंबर्स हैं 1 to 9 जो हमारे प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जी हमारे साथ 9 प्लैनेट माना जाता है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, मरकरी हो गया, मार्स हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, राहु हो गया, शुक्र हो गया। ये 9 हमारे जो मेन प्लैनेट है जो हमारे भाग्य को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से उसको जो ऐसे देखा जाए तो 1 to 9 का डिफरेंस क्या है वो अपने को पता चलता है। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ की बात है, डेट ऑफ बर्थ कोई मिले तो कुछ आया मयंक जी, डॉक्टर मयंक? जी जी जी। एक कोई डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1992। 14 अगस्त 1900 92 1992। हाँ। अब 1992। 14 को जोड़ते हैं तो 5, 8 का 8 आ गया, और 1992 को जोड़ते हैं तो 3 आएगा, और इन सारों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब इनमें से जी मिसिंग नंबर कौन से हैं देखिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 तक तो आ गए, 6 भी 6, एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 नहीं है, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। इनके मिसिंग नंबर सिर्फ और सिर्फ 6 है। और 6 जी नंबर जिनके मिसिंग होते हैं उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है वो हम आपको बताते हैं अभी। एक राउंड में कोई काम कंप्लीट नहीं हो पाता, इजी सक्सेस उनको नहीं मिलता, फिजिकल जी लेबर बहुत करना पड़ता है। हाँ। तो उसके बाद उनको जी सक्सेस मिलता है। और वास्तु के हिसाब से जाए तो साउथ वेस्ट में तकलीफ रहती है, और ऐसे व्यक्ति सभी काम मैं ही करूं ऐसा करते रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की हेल्प नहीं चाहिए, भले ही छोटा से छोटा काम क्यों नहीं हो। स्टेबिलिटी नहीं आती है, बिना मतलब घूमना होता है, नया नया काम करने की सोचते रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, अच्छे मित्र नहीं मिलते, अपने पिता से भी इनको कुछ मदद नहीं मिलती, सेल्फ मेड पीपुल रहना पड़ता है इनको, सेल्फ अपने ही पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करेंगे तो ये सक्सेस होते हैं। हाँ।
एक बार में कोई काम पूरा नहीं होता तो अगले बार नहीं तो उनको हार नहीं माननी चाहिए। ये हार मान गए तब तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए वो सक्सेस को अचीव करने के लिए एक बार में नहीं होता तो सेकंड नहीं तो थर्ड में तो पक्का उनको सक्सेस मिलता है। और काम समय पर नहीं होने से ये फ्रस्ट्रेट रहते हैं। ये 6 नंबर का इम्पैक्ट है। अब इनका शनिवार के दिन स्पेशली ये ब्लू रंग का कपड़ा पहने तो इनके लिए और अच्छा रहेगा। ब्लू शर्ट खाली, ये नहीं है कि ऊपर से नीचे तक टोपी से लेकर के जूते तक सब ब्लू नहीं पहनना है। हाँ, तो उसके हिसाब से खाली ब्लू एक शर्ट पहन ले, या वो भी पॉसिबल नहीं है तो एक रुमाल पॉकेट में रख ले, हाँ, या पर्स में रख ले, तो उनके लिए ये फायदेमंद है। तो ये हो गया 6 का इम्पैक्ट आ गया। वैसे ही अब आपको हम ये बता देना भी चाहते हैं, जैसे 2000 के बाद में बहुत सारे आदमियों का एक नंबर मिसिंग रहेगा। हाँ, अभी तो 20 साल हो गए। 20 साल में एक आए हुए कितने हो गए? एक आया 11, 12 के बाद में 19 तक आया एक, फिर बाद में अब 20 से चालू हो गया, फिर एक कम रहेगा। हाँ, तो उसके हिसाब से तो ये सब अब हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं स्पेशली कि नंबर वाइज हम लोग क्या ले। जैसे एक नंबर मिसिंग होने से उनके जीवन में कैरियर चुनने के लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगा, जो कि 2000 के बाद में देखिए अभी जैसे ये एक आ गया कोरोना। हाँ हाँ, ये भी एक दिक्कत ही है लोगों के लिए, क्योंकि घर में बंद रहना पड़ रहा है। हाँ, अब किस साइंटिस्ट ने बता दिया कि ज्यादा साबुन घसने से कोरोना मरता है, कोरोना का वायरस मरता है। हाँ, तो ये भी एक सोचने की बात है। ये क्या है, कल मैंने एक पढ़ा था नोबेल प्राइज मिले हुए जापान के एक साइंटिस्ट का, इज द कंप्लीट मैन मेड है। ये नेचुरल है नहीं, नेचुरल रहने से जगह जगह की टेम्परेचर के हिसाब से खत्म होता है। तो वैसे ही हमारे भी नंबर के हिसाब से बात आती है। तो एक नंबर किसी का मिसिंग हो, हाँ, तो उनको कैरियर सेलेक्टिंग में बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम आती है। सक्सेस के लिए फाइट सा ही करना पड़ता है एकदम। हाँ, और उनको सबसे ज्यादा अर्निंग के लिए दिक्कत आएगी। ये एक नंबर पे आ गया। 6 नंबर का तो आपको बताया ही था मैंने, फिर वापस से रिपीट करूंगा। अब रह गया 2 नंबर पे। मिसिंग किसी का नंबर 2 हो जाए तो उसको आप सुनिए, आप अपने स्पाउस को कभी हर्ट नहीं करें। हाँ, ही एंड सी मतलब दोनों एक दूसरे के फॉर्चून मेकर हैं। हाँ, दोनों के यदि 2 नंबर मिसिंग आते हैं तो कुछ खटपट आ सकती है लाइफ में, पर उसको आप ये सोच करके पॉजिटिव में ले कि हम दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, इसीलिए हम उसको, तो इसलिए हम लोग 2 नंबर जिनका मिसिंग होता है तो हम लोग बोलते हैं कि चांदी के ग्लास में पानी पियो, क्योंकि उससे थोड़ा सा शीतलता शरीर में बनती है, दिमाग में बनती है। हाँ, छोटी छोटी बातें ऑन द स्पॉट, वाइफ हस्बैंड में कोई भी ऐसी डिस्कशन की बात है, ऑन द स्पॉट एक साइड वाले कम से कम चुप हो जाए तो लाइफ स्मूथ चलना चालू होगा। जिनका 2 नंबर मिसिंग है वो चुप हो जाए यहाँ पे। हाँ, 2 नंबर जिनका मिसिंग है वो चुप हो जाए। नहीं तो आर्गुमेंट है ना, आपको डिवोर्स तक भी लेके जा सकता है। और लाइफ में कभी 2 नंबर मिसिंग वाले 2 व्यक्तियों हैं, आप ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, पैरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप देख सकते हैं जोड़ घटाव करके कि ये सामने वाला 2 नंबर है तो उसके साथ तो पार्टनरशिप कदापि करे नहीं। और कभी किसी का गारंटर नहीं बने 2 नंबर मिसिंग वाले। र्यूमर इनके बारे में बहुत ज्यादा फैलती है, अच्छी भी, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और जिनको सबसे अच्छा मित्र मानते हैं, हाँ, वो उनको धोखा देके जाते हैं। सीधी सी वर्ड में बोलूं तो बैक बेंचर, पीछे से मुंह में राम राम बगल में छुरी। ये घटना नजदीकी घटी है कुछ दिन पहले भी। हाँ, ऐसे 2 नंबर मिसिंग वालों के साथ अभी रिसेंट में, हफ्ते 15 दिन ही कह लीजिए या महीना ही कह लीजिए। हाँ, तो बेस्ट फ्रेंड इज बेस्ट एनिमी। जिनको आप बोल देंगे, 2 नंबर वाले बोल देंगे कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो आपका बेस्ट एनिमी रहेगा। ये आपने बताया सर पार्टनरशिप ना करें, जिनका 2 नंबर मिसिंग है वो पार्टनरशिप ना करें, या
हाँ हाँ, दोनों देखना पड़ेगा, दोनों का ही दो नंबर मिसिंग है तो करना ही नहीं है। और जैसे मान लो जिसका 2 नंबर मिसिंग एक है। किसी का है, एक किसी का है तो हम कर सकते हैं। अच्छा। और अब हम आए तो वास्तु के हिसाब से देखें तो घर में साउथ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो ये 2 नंबर मिसिंग आने का चांसेस बनता है इस वजह से। और लेफ्ट ईयर में भी, अपना जो लेफ्ट ईयर है वो भी प्रॉब्लम देता है 2 नंबर मिसिंग वालों को। जी। और घर में कम से कम 1 घंटे तिल के तेल का दिया सुबह के टाइम में जलाया करें। तो ये सब बातें जो है, नेगेटिविटी जो है वो निकल के जाएगी आपके उसमें से, मिसिंग नंबर की वजह से। बिल्कुल, मैं बताए 2 नंबर वाले किसी और की गारंटी ना लें, हाँ मित्र इनको धोखा दे के जाते हैं। हाँ, ये बेस्ट फ्रेंड, जिसको आप पार्टनरशिप बेस्ट का फ्रेंड बोल दोगे। अभी किसी ने दोबारा पूछा है, एक बार हाँ और हाँ क्लियर कर दीजिए इसको, पार्टनरशिप को। हाँ, जिसको पार्टनर, नो पार्टनरशिप बिटवीन दोज पीपुल, मतलब जो 2 नंबर मिसिंग वाले, जैसे पार्टनर आपका 2 नंबर मिसिंग है न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से और आपका भी 2 नंबर मिसिंग है, तो नेवर उनके साथ कभी आप पार्टनरशिप करें। आपको फाइनेंशियल और 2 लॉस नंबर लिख के वाले रख। जिनका 2 पार्डन मी। नंबर मिसिंग है वो किसी और के साथ कर सकते हैं, हाँ, एक कोई रहा, एक का नहीं है तो आप पार्टनर बना सकते हो। या जैसे हमें पता है कि इनका 2 नंबर मिसिंग है तो उनके साथ हाँ, पार्टनरशिप करनी चाहिए। कर सकते हैं, आपका नहीं है तो, मतलब संबंधित व्यक्ति का नहीं है तो कर सकते हैं। ठीक। हाँ, और उम्मीद है गारंटर तो जिंदगी में कभी बनना ही नहीं है। 2 नंबर आप वालों गारंटी को किसी और की गारंटी नहीं लेनी है। लेनी ही नहीं है। जी जी। और बेस्ट फ्रेंड इज बेस्ट एनिमी, जिसको आपने लाइफ में बोल दिया ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, वो आपको ले डूबेगा। बिल्कुल। और चलिए, बोलिए। जो 2 नंबर वाले हैं और जिन्होंने क्वेश्चन किया उनको उम्मीद करता हूँ सही सही संतुष्टि मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं सर, 3 नंबर का हाँ, क्या मिसिंग होने की वजह से क्या दिक्कतें 3 आती हैं नंबर और किसी का उनको यदि क्या करना मिसिंग चाहिए? आता है तो उनको, 3 नंबर किसी का मिसिंग आता है तो उनको सबसे पहला अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरत है। जी लॉन्ग टर्म डिजीजेस जिसको अपने लोग बोलते हैं, और हेरिडिटी से आने वाली डिजीजेस जो हैं, हाँ, वो उनको इम्पैक्ट करती है। सेकेंड, सडन एक्सपेंसेस उनके घर में बहुत रहता है, 3 नंबर जिनका मिसिंग। उनको अपने घर वालों के लिए ज्यादा समय देना ज्यादा बेहतर है। काम में ही नहीं घुले हर हमेशा, और घर से काम कभी नहीं करना। जी। ये भी 3 नंबर मिसिंग वाले घर से यदि काम करेंगे तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। और व्यापार घर से दूर करना चाहिए। दिमाग में बहुत सारे आइडियाज घूमते रहते हैं, पर वो कंक्रीट में नहीं जा पाते, मतलब डिसीजन पे नहीं जा पाते। हाँ, अब वास्तु के हिसाब से जाए तो नॉर्थ में कुछ गलत रहता है वास्तु के हिसाब से, तो इसके वजह से भी ये सब दिक्कतें आती हैं, तो इनका भी सॉर्ट आउट कर सके तो अच्छा है। यदि मतलब एनर्जी लेवल वहां का जो वास्तु जो बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन चाहिए, हाँ, और नॉर्थ वेस्ट में ये, साउथ वेस्ट में ये, तो इसके हिसाब से वो बैलेंस होना जरूरत है। वो यदि पता चल गया तो जैसे साउथ मिडिल ऑफ नॉर्थ में टॉयलेट हो गया तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो लाइफ में बनी रहती है। तो जी इसके हिसाब से मैंने ये बताया था। अब नंबर 4 पे हम जाते हैं। मयंक जी। जी। तो इसका उपाय कुछ 3 नंबर वालों का? 3 नंबर वाले को तो वही है, सडन एक्सपेंसेस से जो बचना है, तो फिर वही आपको व्यापार करेंगे तभी वो सडन एक्सपेंसेस पे जाते हैं, अनवांटेड एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ, तो उनको तो वही है कि मतलब सबसे पहले वास्तु सुधार करना पड़ेगा इनको। सॉरी, मैं कुछ और बोल नहीं, दिमाग में आ गया था। उनको अपना वास्तु और हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। जी। चलिए आगे अब बढ़ते हैं 4 नंबर के अब साथ। 4 नंबर पे, जिनका 4 नंबर मिसिंग होगा पैरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मेमोरी उनकी लॉक हो जाती है फ्यू सेकेंड्स के लिए। यदि सपोज ये पेन सामने में रखा हुआ है, वो ढूंढेंगे दूसरी तरफ, सामने वाला पेन अभी रखा है, मतलब 10-20 सेकंड पहले ही रखा है, 25 सेकंड पहले ही रखा है, तो वो भूल जाएंगे।
पर ढूंढेंगे दूसरी जगह कि कहाँ पे पेन है। फिर बाद में थोड़ी देर में उनको याद आ जाता है, हाँ, तो वो पेन मतलब एक सपोज एक जस्ट एग्जांपल दिया, तो कोई चीज भी भूल जाते हैं, मेमोरी सर्टेन टाइम के लिए लॉक हो जाती है। एक दूसरा, खर्च बहुत कराते हैं ये, दिमाग का उपयोग नहीं करते, दिल का उपयोग करते हैं, हाँ, पर इनका दिल साफ रहता है जी। 3 नंबर में मतलब कंटिन्यूड हो रहे हैं, हाँ, खुद की बातें खुद ही रखें, औरों की न बताएं। जो भी कोई मतलब दिमाग 4 में कोई नंबर है ये। डिसीजन, हाँ 4 नंबर के लिए, हम्म। हाँ, खुद की बातें खुद ही रखें, औरों को नहीं बताएं। नो बेस्ट फ्रेंड इन लाइफ, ये कभी भी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड बनाने का सोचे ही नहीं। और 4 नंबर मिसिंग वाले दूसरों का दर्द देखकर जल्दी पिघल जाते हैं, फिर वही आदमी इनको ब्लैकमेल करने लगता है। यहाँ पे भी 2 नंबर के जैसे, गारंटर कभी नहीं बनना, हैंड लोन कभी नहीं देना, वापस नहीं आएगा। गारंटर बन गए तो फंसा देगा, हैंड लोन दे दिया तो आपको वापस नहीं आना है, हाँ। और ऐसे व्यक्ति कभी उधार नहीं रखते किसी का। लाइफ में कभी भी शॉर्ट ऑफ कैश, पैसे की कमी हो जाती है तो कल, जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूं, कल किसी को पैसा देना है और आज अभी तक इस समय पैसा नहीं है, पर शाम तक में उनके पास में पैसा जमा हो जाता है उसको देने के लिए, तो भगवान ने एक ब्लैंक चेक दिया रहता है, वो कैसे भी फुलफिल करके आपके पास में आ जाता है, कल आप उसको दे सकते हो जी। तो 4 नंबर वालों के लिए ये पॉजिटिव है, हाँ। राहु भी स्टेबिलिटी देता है, ऑकल्ट साइंस में बहुत प्रगति करते हैं ऐसे व्यक्ति, हाँ। और उसके गर्दन कभी नहीं झुकानी पड़ती, फेथ भी इनको हमें हर हमेशा साथ देता है। ऐसे आदमी के यदि आप पैसा डुबा दिए तो आप भी खुद डूब जाएंगे। 4 नंबर मिसिंग वाले को, 4 नंबर मिसिंग वाले किसी को हेल्प किया तो सामने वाले परमात्मा उसको पढ़ा करके ही देते हैं, हाँ। अब वास्तु के हिसाब से जाए तो नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ गलत होता है, हाँ। यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो घर में पुलिस आएगी आएगी आएगी। इनके बाएं हाथ में एक स्पिरिचुअल पावर रहता है और इनकी बोली में भी पावर रहता है। यदि कुछ बोल दिया, जैसे अपने लोग बोलते हैं कि 32 दांत है, इसने बोल दिया हमारे ऊपर लग गया, तो वैसी एक इनके पास में 4 नंबर मिसिंग वालों के पास में एक वाचा सिद्धि बोले इसको, हाँ, बोलने की एक पावर, स्पिरिचुअल पावर है ये रहती है। मैंग जी, अब कोई क्वेश्चन और? जी, ये इनका जैसे आपने बोला नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो इसका क्या कैसा उपाय होगा? तो वही है, टॉयलेट हटाने का सोचें, हाँ। और टॉयलेट हट गया तो प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो चीज तो अब आ ही गया आपके उसमें अगर वास्तु के जैसे हिसाब से। टॉयलेट नहीं हटा सकते तो हम पिरामिड वास्तु के द्वारा कर द्वारा सकते इसका हैं, उपचार कर सकते हैं। हाँ, जी। एग्जैक्ट, हाँ। वो तो सॉल्यूशन वाला पार्ट जो ये है वो तो बहुत अच्छा सेकंड है। है ही, हाँ। अब नंबर 5 पे हम चल रहे हैं। जी। जिनका 5 नंबर मिसिंग होगा उनको कोई बड़ी बीमारी, लॉन्ग टर्म डिजीजेज उनको पकड़ी रहती है जो हेरिडिटी से आती है। जी। उनका फोकसिंग इंपॉर्टेंट होना जरूरत है, वो फोकस नहीं हो पाते लाइफ में, हाँ। इकोनॉमिकली, मेंटली, फिजिकली स्टेबल नहीं हो पाते, पेट की बीमारी किसी न किसी रूप से लगी रहती है, हाँ। जी। वास्तु के हिसाब से जाए तो घर का सेंटर, ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, वहां कुछ न कुछ वास्तु के हिसाब से गलत रहता है, तो उसको, हाँ, अपने लोग सर्ट आउट करे तो ज्यादा अच्छा है, उसको हटाए। जैसे कभी सोफा रख दिया रहता है, कोई अलमारी पड़ी रहती है घर के ब्रह्म स्थान में, या कुछ ऐसा ही अनवांटेड चीज सब पड़ा रहता है, तो उसको हटाने की सोचे, उससे भी रिलीफ मिलता है। जी। अब नंबर 6 जो पहले भी डिस्कस किया था, फिर वापस रिपीट कर रहा हूं। एक राउंड में कोई काम कंप्लीट नहीं होता, नो इजी सक्सेस, फिजिकल लेबर इनको बहुत करना पड़ता है। जिनके जी। मिसिंग हो उनके लिए, हाँ। साउथ वेस्ट में तकलीफ रहती है वास्तु के हिसाब से, सभी काम मैं ही करूं ऐसा करते रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की हेल्प नहीं चाहिए, भले ही छोटी ही क्यों ना हो। स्टेबिलिटी नहीं आती है, बिना मतलब घूमना होता है, नया नया काम करने की सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मित्र अच्छे नहीं मिलते, पिता से भी इनको कोई नई मदद मिलती, सेल्फ मेड पीपुल बना होना पड़ता है इनको, हाँ। जी। काम समय पर नहीं होने से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। बिल्कुल। अब नंबर 7
पे जाए तो लोड्स ऑफ क्रिएटिव, दिमाग में बहुत ऐसे क्रिएटिव आइडियाज खेल रहे होते हैं, हाँ, पर इनको काम पूरा होने तक किसी को नहीं बताना चाहिए, खुद का काम खुद ही करे। ऐसे समय में लाइफ में अच्छे असिस्टेंट कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, 7 नंबर मिसिंग जो है वो इस मतलब वास्तुशास्त्री बन सकते हैं। बहुत अच्छा, क्यों 7 मैंग जी? नंबर वालों को अभी इतना अच्छा कैरियर ऑप्शन बता ही दिए हैं आचार्य जी ने हाँ, कि ये वास्तुशास्त्र में आपका अच्छा कैरियर ऑप्शन है। कैरियर के आगे बढ़ा सकते हैं आप। पेरेंट्स को सारी अच्छाइयाँ इनसे जो जिनका 7 नंबर मिसिंग है वो चाहिए सारी, मतलब जो एक एक्सपेक्टेशन होते हैं पेरेंट्स के, वो सारे के सारे इनको मतलब 7 नंबर जिनके मिसिंग हो उनसे चाहिए। लाइफ में जी कभी भी आप अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से कि वो मेरे से बड़ा या वो मेरे से छोटा। ऑलवेज थिंक कि आई एम किंग, मैं राजा हूं मेरे अपने का। खुद से सवाल पूछेंगे, खुद को ही जवाब देंगे। हाँ, फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उसके वजह से। पीछे से धोखा देने वाले खुद बहुत आदमी रहेंगे आपके लाइफ में। सामने वाले को खुद ही भगवान सजा दे देंगे। और नए नए प्रोजेक्ट्स, जो पहले भी बताया था कि इनके दिमाग में क्रिएटिविटी रहती है पर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते, जी तो वही है मेजर। अब इसका सर्ट आउट आपको, जैसे सर्ट आउट में जाए तो एक तो पायरा कार्ड है, वो यूज कर सकते हैं, लक एंड फॉर्च्यून वाला, जो आपको आपको क्रिएटिव बनाता रहेगा, आपके सोच को मजबूत करेगा, आप उसको अच्छा कर सकते हैं। मेजर ये पार्ट में सारे किसी न किसी रूप से हम लोग पायरा कार्ड को यूज करके भी हम अपना देख सकते हैं विद इन 3 मंथ्स में कि हम कहाँ पे हैं, पहले थे और अभी कहाँ पे हैं। अब नंबर 8 पे जाए तो ये भी जी एक, हाँ, जिनके 8 नंबर मिसिंग होते हैं, जबरदस्त इंट्यूशन वाले होते हैं, सपने में भी उनको आगे की जानकारी मिलती है। हाँ, ऑकल्ट साइंस में बहुत प्रगति करते हैं। और यदि ये व्यक्ति सोए रहते हैं तो ऐसे चमकना बोलते हैं ना, रात को सोते वक्त में ऐसे चमकते हैं, हाँ, वो सा होता है इनको। उस समय में यदि कोई सपना आता हो, यदि याद कर लिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। पॉजिटिव सपना कोई आता हो, उनको याद कर लिया, आकाश में उड़ते हुए, भ्रमण करते हुए दिखते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, यदि आप पलंग से गिरते हुए दिखते हैं तो वो नेगेटिव पार्ट है, आपको नीचे की ओर ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी विश्वास नहीं करते, जहां विश्वास नहीं करना होता वहां तुरंत विश्वास कर लेते हैं। हाँ, यदि इंट्यूशन खुद के बारे में आए तो केयरफुली समझना चाहिए। खुद की पढ़ाई, मतलब जिस सब्जेक्ट में पढ़े रहते हैं, हाँ, वो सब्जेक्ट में वो सक्सेस नहीं हो पाते, जी उनको डाइवर्ट करना पड़ता है। जैसे कोई साइंस पढ़ा हुआ है तो उनको अलग लाइन पकड़ना पड़ेगा। जैसे आज का ट्रेंड भी है मोस्टली, देखिए लोग इंजीनियरिंग करते हैं फिर एमबीए कर लेते हैं, फिर जॉब खोजते हैं तो एमबीए के हिसाब से जॉब मिलता है, इंजीनियरिंग के हिसाब से जॉब नहीं मिलता। कहीं ना कहीं जी उन लोगों का वहां पे पक्का ही 8 नंबर का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उनके शरीर जिंदगी में आया हुआ होगा। इनको प्रेज करना चाहिए, इनके सामने में टारगेट रखा तो ये बहुत आगे बढ़ते हैं। इनको पुशअप करना चाहिए, इनको टारगेट दिया तो पुश करके इनको बोलो ये काम करो तो ये अच्छा रहेगा, तो ऐसे आदमी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट में तकलीफ रहती है तो जी उसको सॉर्ट आउट करना जरूरत है। घर में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हो सकता है। और मतलब खुद की अपॉर्चुनिटी खुद ही फाइंड करना पड़ता है इनको। सोचा हुआ काम समय पे नहीं होता, पर जो नहीं सोचते वो काम तुरंत हो जाता है। जो पढ़ना चाहते हैं वह नहीं मिलता। जी जिस क्षेत्र में सर्टिफिकेट मिलता है, जो पहले भी एक्सप्लेन किया था, जिस क्षेत्र में वहां सक्सेस नहीं होते। हाँ, बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ये जैसे पेन यहाँ पे रख दिया, कल भी इनको यहीं पे पेन चाहिए। यदि सरका के रख दिया तो मतलब आर्मी मैन टाइप से तुरंत एकदम शॉर्ट टेम्पर हो जाना। और नजदीक का कोई आदमी इनको धोखा देता रहता है, धोखा देगा ही। अब इसके बाद में अब नंबर 9 पे जाएं, फिर बाकी का वो डिस्कशन कर लेंगे डॉक्टर मयंक। हाँ जी 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 हाँ, सब सुविधा संपन्न के साथ पृथ्वी पर रहते हैं, जैसे हम लोग के टाइम में 2002 से पहले जो भी जन्मे हैं, हाँ, जिनके लाइफ में 9 आता ही रहा है कि भगवान ने दिया खुद ही, तो सुविधा संपन्न के साथ रहे हैं। 2000 के बाद में सबको दिक्कतें आना चालू होती है।
इनको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती, अपॉर्चुनिटी बहुत है, सो ढूंढते ढूंढते उन्हें तकलीफ हो जाती है। हाँ, जी प्रतिष्ठा, लैक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ये हाँ, झगड़ते रहे, मतलब उसमें खोजते रहते हैं, अपना प्रतिष्ठा के लिए ही लड़ते पड़ते रहते हैं। हाँ, मुझे इसने रेस्पेक्ट नहीं दिया तो मुझे इसने रेस्पेक्ट नहीं दिया, राक्षस गुण बढ़ते हैं इसके कारण से। हाँ, और कैरेक्टर में भी थोड़ा सा दिक्कत देता है ये चीज। ये है आपका हम लोग जो पायरा न्यूमरोलॉजी के मिसिंग नंबर के जो डिटेल दिए, हाँ, नंबर वाइज आपको बताया है। आप लोग अब इसको कैसे लेते हैं, कैसे लाइफ में अपना सेट करना चाहते हैं, वो अब आप लोग अब इसको देख सकते हैं। मेरे पास डॉक्टर एक डेट ऑफ बर्थ है आचार्य जी, 17 जुलाई 1994। 17 मई जून जुलाई, मतलब 7 हो गया। हाँ, इसके साथ आप ये भी बताइए किस तरीके से पता करना है कौन सा नंबर मिसिंग है, क्योंकि दर्शक जो जो मेरे साथ लोग जुड़े हाँ, हुए हैं हाँ, वो वो जानना चाहते हैं कि हमें पता दिखा रहा हूँ कैसे आपको, चलेगा। वही दिखा रहा हूँ। अब जैसे देखिए 1 + 7 8 हो गया, 7 का 7 आ गया, ये सबको जोड़ने से 1994 को जोड़ने से हो जाता है 5। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर डिटेल में आपको बता दूंगा। जी और 8 7 15 5 20 का जीरो को अपने को नहीं लेना इसमें, तो 2 आ गया मिसिंग, 1 2 आ गया, 3 नहीं है, 6 नहीं है। अभी देखिए जो आपने सेकंड मेरे को 1994 वाले का जो बताया है डेट ऑफ बर्थ, उनके 3 नंबर मिसिंग है और 6 नंबर मिसिंग है। जी। अब ये निकालना कैसे, ये देखिए, हम्म। ये पहली वाली लाइन जैसे 1992 का लेते हैं हम, हाँ, जी तो इनको जोड़ा तो 4 1 5 हो गया, 8 का 8 आ गया, 1992 को जोड़े तो जी 10 और 11 21 2 1 3, क्योंकि हमको सिंगल डिजिट निकालना है। जी। अब इन सबको जोड़ा तो यहाँ पे कितना आया देखिए, तो यहाँ पे आ गया 8 5 13 और 3 16, 16 6 और जी 1 7 हो गया, 7 आ गया। अब ये मतलब सारे पहले में देखिए, अब ये डेट सारे को में जोड़ना देखिए है, कि पहले सबको डेट को जोड़ इंडिविजुअल, लिया, जैसे हाँ 14 को सबको जोड़ा तो 5 आ गया, फिर 8 हमने लिख लिया, फिर जो हाँ, सन है उसको जोड़ लिया, उसके बाद इन हाँ, तीनों को जोड़ना है, उससे भी जो नंबर आएगा उसको भी वो जोड़ना एक समरी हो गया, वो लकी नंबर जी बोल दीजिए उसको आपका। हम्म और उसके हिसाब से अब इसमें देखिए ऊपर वाले में कौन सा नंबर आपके है, जैसे सपोज हम अभी आपको बता देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए जो पहला 1992 वाला डेट ऑफ बर्थ है उसमें 1 है, 4 है, 8 है, 9 है, 2 है, 5 भी आ गया जोड़ने से, 8 तो ऑटोमेटिक आ गया, 7 भी जोड़ने से आ गया, 3 भी आ गया। अब इसमें मिसिंग नंबर रह गया सिर्फ और सिर्फ 6। जी। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अगर इसको हम पूरा अलग अलग लिख लें तो हाँ, ये प्रोसेस है ना, आपको करने का तरीका यही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में समझने में। जी। वैसे आप बुक में देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है न्यू पायरा कार्ड के बारे में, तो आप उसको पकड़ करके एक बार चले डॉक्टर साहब तो ठीक रहेगा। पिरामिड वास्तु की जो बुक है उसमें पायरा कार्ड और उसमें न्यूमरोलॉजी के बारे में है। है दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट टाइम ये दीजिए है आप मेरे हमको। पास बुक। आप हाँ नहीं, वही पेज निकाल रहा हूँ मैं। नहीं, हमारे पास जो पुरानी बुक है उसमें तो हमें पता है कहाँ पे है, क्योंकि वो तो बहुत बार पढ़ ली। हाँ, ये देखिए ऐसे एक भाग्यवर्धक पायरा कार्ड बोल करके पेज में होगा। जी हाँ, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, एक ये चीज जो है, हाँ ये जी। पुरानी बुक की है, इसका ही नया बुक में भी ऐसे ही सेम एज इट इज ही है सर का दिया हुआ, वही ढूंढ रहा था अभी। हम्म हाँ वो होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, कोई नहीं, जिनको सेम भी एज, ये जानना है वो मैं एक बार फिर से एक बार बता दूं। अभी लोग जो जुड़े हुए हैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेज रहे हैं, आप जितने लोगों का हम कर पाएंगे अभी करेंगे, बाकी लोगों को हम, आप पूरा सेशन जो रिकॉर्ड हो चुका है, कई लोग अभी नए लोग जुड़े हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या कमी है और उनको कैसे जुड़ करना है। हाँ अब एकदम ये सही जो बात। 17 जुलाई 1994, इनके बारे में बताइए, 3 और 6 इनका मिसिंग है।
हाँ, तो कैसे आया तो ये आपको हम बता देना चाहते हैं। फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा। जी 17 को जोड़े तो 8 हुआ। जी 17 को जोड़ा तो 8 हुआ। 7 का 7 आ गया। जी 1994 को जोड़ा तो 5 आता है। 5 होता है बिल्कुल। हाँ, तो आप जोड़ के देख लीजिए। 9 1 10, 9 19, 4 23, 3 2 5। हाँ, जी और उसके बाद में 8 7 15 और 5 20 को किया तो जीरो लेना नहीं है तो 2 आ गया। अब जी इसमें से देखिए, एक हमारे लाइफ में है, दो दो नहीं दिखा पहले लाइन में, 7 आ गया, 9 आ गया, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन में 8 भी आ गया, फिर वापस 7 आ गया, कोई बात नहीं, 5 भी आ गया, 2 भी आ गया। हाँ, और 4 ऊपर वाले लाइन में था ही। तो अब इसमें नंबर मिसिंग हो गए 3 और 6। जी जी तो ये जो नंबर मिसिंग है, ये आपको मिसिंग नंबर कहला जाते हैं, जो नंबर ऊपर वालों में नहीं है। ऊपर की 2 लाइनों में या 3 लाइन जैसे बनाए आप उसको, मैं 2 जी लाइन में कर देता हूँ इसीलिए। हाँ, बुक्स में भी वैसे ही 2 3 लाइन बना करके दे रखा है सर ने, और कुछ हल्का सा उन्होंने जानकारी दे रखा है, तो आप एक बार इसको पढ़ ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा डॉक्टर मैंग। जी जी तो इसके हिसाब से ये हो गए इनके 3 और 6। 3 के इम्पैक्ट बता दिए थे, 6 के बता दिए, और सारे जी। डिटेल जो है फिर आपको मैं वो करवा दूंगा। हाँ, तो उससे आप प्रिंट आउट निकाल अब करके फिर आगे आपका परफेक्शन आ जाएगा इसमें। जी जी, ये तो जिनको इसमें और सीखना है तो आगे हम कोशिश करेंगे कि आप और समय दें, और जिससे लोगों को हम और अच्छे से इस प्राइमेड न्यूमरोलॉजी, पायरा न्यूमरोलॉजी के बारे में हम अच्छे से हम्म, सिखा पाएं और अच्छे से बता पाएं, जिससे लोग अपने खुद के जीवन को और उनके आसपास के लोगों को बता पहले सकें और स्टार्ट विद द इससे होम। स्टार्ट विद द होम, घर में सुधार ही सकें। करें तो सबसे बेहतर है। जी जी। हम्म, अब ये जो नंबर मिसिंग का है, इसमें एक डेट ऑफ बर्थ और अभी आ गई है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ किस बोलिए। तरीके क्या पायरा कार्ड यूज करना चाहिए इन नंबरों जैसे के 6 लिए? नंबर मिसिंग है उनको तो लक एंड फॉर्चून रहेगा, ठीक। जी, जिनका 3 नंबर आ गया उनको फिर इनर्जी एंड वाइटलिटी कार्ड अच्छा रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके सबका बता दें कि इसमें नहीं, ये ये पायरा ऐसे ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, क्योंकि हमको तो जी मास में नंबर मिले तो हम उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ तो हमारे पास 2 3 ही आएंगे। हाँ, तो वो अच्छा दिक्कत है थोड़ा सा। तो हम कैलकुलेशन करने में इनको 2 कार्ड यूज करें, 1994 वालों को तो 2 कार्ड यूज करना पड़ेगा। हाँ, और 1992 वाले को 1 कार्ड यूज करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से। इनको जो 94 होगा लक एंड फॉर्चून आपने बताया है, और साथ में हम्म एनर्जी बना है। हम्म अब देखिए 1994 वाले को एवरी मंडे के दिन है ना, व्हाइट कपड़ा पहनना अच्छा रहेगा। जी ये कोई स्पेसिफिक मतलब डे के हिसाब से ही कपड़े की बात है, और कुछ नहीं है। वैसे तो मैं 7 दिन के 7 कपड़े पहना करता हूँ, मतलब कलर्स के हिसाब से। जी जी उसके हिसाब से अब कोई और है डेट ऑफ बर्थ डॉक्टर जी साहब? बिल्कुल है। एक आई है 13 मई 1995, 13 1900 13/5/1995। 1995। 13 जी को जोड़ा तो 4 हो गया, 5 का 5 ही आ गया। हाँ, जी और ये सबको जोड़ा तो 6 आता है, सबको जोड़ा तो फिर जी वापस 6 आ गया। अब इनका मिसिंग नंबर है 2 7 और 8। जी अब इनको स्पेशली शुक्रवार का दिन इनको ना 6 नंबर जो इनका लक्की नंबर दिखता है, जोड़ने से एग्रीगेट करने से आ गया है। तो 2 कलर का मिक्स कपड़ा पहने, ब्लू ग्रीन मिक्स पहने तो ज्यादा बेहतर है। जी और इनके नंबर मिसिंग हो गए 2 7 8। तो अब 2 7 8 का डिटेल जो है आप एक बार फिर कोई देख सकते हैं आप इसमें। हम इसको अब बार बार एक ही चीज को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। हाँ, जी और डिटेल डिटेल आपको भेज भी दूंगा डॉक्टर मैंक आपको, तो आप उससे जी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बोलिए। बिल्कुल। अभी जैसे कि लोग जुड़े हुए हैं तो सब चाहते हैं कि
हम इस सेशन में जितना लोगों को नॉलेज दे पाए उतना ज्यादा अच्छा है। इनको 13 मई 1995 वालों ने सुन लिया होगा कि इनको क्या करना है। इसका जो हमने अभी तक बताए हुए हैं 2-7-8 के मिसिंग को लेके आप उनके जो उपाय हैं वो कर सकते हैं। पायरा कार्ड और पायरा फायर दो एक बेहतरीन उपाय आचार्य जी ने बताए हैं अभी। इसके अलावा हमने छोटी छोटी चीजें जो भी जरूरी थी वो डिस्कस की है कि किस देखिए नंबर के मोस्टली साथ क्या है, जैसे आपको मैंने क्या 2 उपाय नंबर में करना बोला है। था, जैसे 2 जी नंबर जी मिसिंग वालों के लिए बोला था कि घर में 1 घंटा दीपक जलाना चाहिए, वैसे सब कोई बिल्कुल। घर में कम से कम 1 घंटे तिल का तेल का दीपक जलाना चालू करे, तो घर की नेगेटिविटी कम होती जाएगी, जी आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। वास्तु दोष में भी इम्पैक्ट करता है, वास्तु दोष है तो भी वहां पे आपको थोड़ा सा मन को अच्छा लगा रखेगा, जो कि जो बोधरेशन रहता है उसको कम करता है दीपक प्रज्वलित होने से, क्योंकि अग्निदेव जो है आज के डेट में साक्षात देव है। जी बाकी और देव को तो हम एज्यूम करते हैं, अग्निदेव तो जब प्रज्वलित किया अग्निदेव दिख हमारे सामने में ही रहते हैं। जी तो इसके हिसाब से वो यूज करके अपने लोग लाइफ को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। सबको एक एडवाइस है हमारे तरफ से कि प्रतिदिन 1 घंटा कम से कम तिल का तेल का दीपक घर में नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉर्नर में जलाया करें, घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में जलाया करें। सर एक डेट ऑफ बर्थ और आई है, मैं बोलिए। चाहूंगा इसका भी आप अभी बताएं। ये है 10 अक्टूबर 1991। 10/10/1991। जी 1 1 2 4 जी आ गया। अब इनके नंबर देखो आप कितने मिसिंग हो रहे हैं, आप खुद देख लो। 3 जी 5 6 7 8। इनको तो इमीडिएट एनर्जी एंड वाइटलिटी और पायराफायर दे दो डॉक्टर मैंग्स। जी इनके पेट में तो स्वास्थ्य का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है घर में। कैरिंग सेलेक्टिंग में भी दिक्कत हो रही है इनको, एक बार में कोई काम पूरा नहीं होता, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। 7 जी नंबर भी वही बता रहा है। इनके 3 5 और 4 नंबर थोड़ा सा इनका स्ट्रांग है, तो वो थोड़ा सा इनको मन को इधर उधर घूमने से रोकता, इतना ही है और तो कुछ नहीं। इनकी कौन कौन से नंबर मिसिंग है सर? 3 5 6 7 8। जी तो ये जो 10 अक्टूबर 1991 जिन्होंने भेजा है इनको ध्यान रखना चाहिए। 3 5 6 7 8 आपके हाँ ये 5 नंबर नंबर मिसिंग है। हाँ। तो इन 5 और के ऐसे हिसाब से आप ना उपाय करें। जी और ऐसे ऐसे दूसरे वे में है ना, थोड़ा सा समझाएं तो हमारी जो 9 प्लैनेट है उसमें से 5 प्लैनेट जी का इसमें वीकनेस दिखता है, सिंपल लैंग्वेज, जबकि है नहीं वो इम्पैक्ट। हाँ, पर सिंपल वे में समझाने का तरीका बस, और कुछ नहीं। जी 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 और किस तरीके से हम ये न्यूमरोलॉजी को ले सकते हैं कि जैसे आपने बताया, अब जिनके एक से ज्यादा नंबर मिसिंग है उनको 2 या 3 अलग अलग पायरा कार्ड यूज करने चाहिए। नहीं कर भी सकते हैं, नहीं तो सबसे जी अच्छा है पायराफायर यूज करना, अग्निदेव को प्रसन्न करना और काम होते जाए। पायरा फायर का अगर अभी संभव है तो मैं चाहूंगा आज के सेशन में एक बार फिर से आप इंट्रोड्यूस कर दें कि आज के लोगों को जो पायरा नंबर के हिसाब से क्या किस तरीके से पायरा फायर यूज करना चाहिए। पायराफायर में तो सक्सेस के लिए कभी भी हम लोग स्क्वायर शेप में कर सकते हैं, जैसे ये पायराफायर हो गया जो मैं जी रेगुलर यूज कर रहा हूँ, ये जी पायराफायर हो गया। हाँ, और ये वेसल है जो पहले भी सेशन में बताया था फर्स्ट हम लोग का, इसके कुछ जी शेप्स वगैरह हैं। हाँ, जो शेप्स हम यूज करके, जैसे सपोज अभी जो है ये एक हो गया स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, घर की नेगेटिविटी निकालने के लिए काम आता है। गेन ऑफ मनी के लिए हेक्सागोनल हो गया, घर के हार्मोनी के लिए जी हार्ट शेप में कर सकते हैं एक दूसरे के उसमें। तो इसी प्रकार 8 प्रकार के ये शेप है। हाँ, तो उसको आप लोग अपने तरीके से मतलब कैसे यूज करना है, अब लॉकडाउन के बाद ही इसके बारे में और हम डिटेल दे तो ज्यादा बेहतर है महंगी, जी क्योंकि जी अभी तो जिनके पास नहीं है अभी उनके क्यों पास अवेलेबल नहीं भी हो नहीं नहीं है पाएगा। तो फिर हाँ अवेलेबल हाँ नहीं हो दिक्कत पाएगा तो आएगी। दिक्कत रहेगी। जी तो इसके बारे में डिस्कस हम लोग पायरा बाद में फायर करें तो। का डिटेल सेशन हम पहले बात कर चुके हैं, वो हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है। तो जिनको पायरा फायर के बारे में देखना है वो देख सकते हैं। पायरा कार्ड का भी डिटेल सेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो वो हमारे फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं कि पायरा कार्ड और पायरा फायर को किस तरीके से यूज करना है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो पायरा न्यूमरोलॉजी के बारे में। आज अब कई एक चीज सारे और लोगों ने छोटी सी बात बता जी देता हूँ। जी बेसिक कार्ड है ना, जो पहले कल बोला था, बेसिक कार्ड 4 प्रकार के हैं और स्पेसिफिक जो है 12। हाँ, जी
3 या ज्यादा अंक मिसिंग जिनके होते हैं उनको लक एंड फॉर्चून कार्ड का उपयोग तो करना ही करना चाहिए। 4 नंबर जिनका मिसिंग हो तो उनको मनी कार्ड का उपयोग करना, मनी एंड फाइनेंस जो है। 6 3 नंबर वाले मिसिंग है, जो है उनको लक एंड तीन या फॉर्चून। ज्यादा, तीन तीन जैसे अभी हमको 1991 का इनके 5 नंबर मिसिंग है तो इनको लक जी एंड फॉर्चून कार्ड और एक एनर्जी एंड वाइटलिटी कार्ड जी ये तो इमीडिएट यूज करना चाहिए 3-5 होने की वजह से। और भी कोई अंक हो तो सिर्फ लक एंड फॉर्चून ही काम कर जाएगा। जी जिनका सिर्फ 4 नंबर मिसिंग हो तो उनको मनी कार्ड बोल करके है वो यूज करना चाहिए। जिनका सिर्फ 6 नंबर मिसिंग है तो उनको बिजनेस कार्ड भी देना चाहिए लक के साथ साथ में। और जिनका 3 और 5 नंबर मिसिंग है उनको एनर्जी एंड वाइटलिटी कार्ड भी देना चाहिए, ये लेना चाहिए। कॉम्बिनेशन है जिनके में 3 और 5 मिसिंग है, उनको क्या देना हाँ चाहिए? जिनको 3 और 6 मिसिंग हाँ है, हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। इन इसको तो और डिटेल में हमें जानना पड़ेगा आपसे, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनके में 1 मिसिंग होगा, 2 होंगे, 3 होंगे। ये तो एक कॉम्बिनेशन है। आगे हम सेशन दोबारा करेंगे इसको इसको कि लेंगे लेंगे। हाँ, इसको हम दोबारा करेंगे कि अगर 1 से अधिक नंबर मिसिंग है हो, जैसे जिनका 3 और 6 मिसिंग है, जिनका 3 और ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो हर कॉम्बिनेशन को हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस इसको कॉम्बिनेशन के बाद साथ में क्या करेंगे डॉक्टर मयंक कि हम लोग जी ब्लैक बोर्ड पे भी इसको करके, या व्हाइट बोर्ड पे जी आज के डेट में तो व्हाइट बोर्ड पे जी करके भी बताएंगे कि, और इसको लिख भी देंगे बिल्कुल। कि ये इसका ये हम्म, इसका ये इसका ये। तो वो बिल्कुल। थोड़ा ये सा। जो डेट ऑफ बर्थ है ये हम अपने पास रिकॉर्ड में रखेंगे। और भी जो लोग हैं, मैं आज फिर से बता देता हूँ, अगले हमारे सेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए। अगला सेशन हम जब भी करेंगे उसकी डेट अनाउंस करेंगे, उसमें आपको ये जानने मिलेगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन के साथ कौन से पायरा कार्ड यूज करने हैं, और उनके दूसरे भी अगर कोई ऐसे उपाय होंगे तो वो जरूर हम आप लोग को बताएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बाकी इस बात के तिल लिए का तेल जो है बहुत जानकारी। अच्छा उपाय सर ने बताया है कि इसको आप अपने डेली घर में करेंगे तो इससे आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। बाकी हम्म, जो लोग हैं जिनके नंबर में जो मिसिंग है, वो वास्तु के हिसाब से अपना सुधार जरूर करें, क्योंकि वास्तु का इफेक्ट तुरंत उनको इमीडिएट देखने को मिलेगा। एकदम एकदम। जी। जो अभी पायरा तो कार्ड, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, जो पायरा कार्ड या पायरा फायर नहीं कर पाएंगे तो तब तक वो क्या ऐसे उपाय करें जिससे उनका जो तिल मिसिंग तिल नंबर्स के। तिल तिल का तेल का दीपक आज से जलाना चालू कर दे। अक्षय तृतीया है, जी आज का जी अन्नपूछा मुहूर्त है, परशुराम जयंती है, तो इसके हिसाब से जी दे कैन स्टार्ट विथ टुडे फॉर अ बेस्ट रिजल्ट, इसको बोल सकते हैं हम लोग। सर, एक राजेश पारा सर जी हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे होलिस्टिक थेरेपिस्ट बनने की राह में है, और वाह, पीछे बहुत अच्छी किसी शुभकामना मेडिकल शुभकामना इक्विपमेंट उनको। बनाने वाली कंपनी में आप मिले भी हैं, हमारे एक प्रोग्राम में थे। उनका ओके, कहने का मतलब है टू मैनी सिक्स मीन्स, मतलब वो ये जानना चाहते हैं कि टू मैनी सिक्स मीन्स का क्या है। मेरे हिसाब से वो ये जानना चाहते हैं कि 6 नंबर से अधिक मिसिंग होंगे तो क्या होगा। वो किसी किसी को आते हैं ऐसा, जो जी 2000, अब देखिए 2000 का जन्म है तो उसको आ गया, जैसे अभी 5 नंबर का एक आ गया, 1991 का ही आ गया। अब जी 2000 में देखिए, 2000 के बाद में मोस्टली क्या है ना, किसी न किसी रूप से 6-7 तक भी दिखा, और किसी किसी का मिसिंग ही नहीं है पुराने 1999 से पहले। किसी किसी का मेरे पास ऐसे 15 केस आए, उनका मिसिंग ही नहीं है नंबर, जी 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 उन्हीं में आ गया सारा नंबर, जोड़ घटाव करते हुए सारे नंबर आ जाते हैं। तो वो अलग अलग है। 2 से ज्यादा मिसिंग है तो उनको कैसे क्या करना है, क्या है मिसिंग नंबर, उस पर जाना पड़ेगा। उससे हम फिर स्पेसिफिक कार्ड के लिए एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे चाहूंगा, आप थोड़ा सा उस पर भी क्लेरिफाई करें कि ये जो पिरामिड न्यूमरोलॉजी है, ये जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, अभी हम दूसरे न्यूमरोलॉजी नहीं, कर रहे हैं, मैं उससे कैसे कंपैरिजन नहीं अलग है? करना चाहता, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता औरों को। हाँ, नहीं, मैं कंपैरिजन की इज हम द बात नहीं कर फास्ट रहे हैं। फास्ट ये फास्ट रिजल्ट वैस- ओरिएंटेड चीज होने के, हम्म, पिरामिड जो है आज जी के डेट में फास्ट रिजल्ट देने के लिए, फास्ट मतलब आपको आपकी चाहना को पूरा करने में पिरामिड बहुत बड़ा सहयोग करता है, पिरामिड यंत्र बहुत बड़ा सहयोग करता है। तो जी उसके हिसाब से वही पार्ट को मैं लेना चाहता हूँ। मेरा और कोई सब्जेक्ट में ज्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत ये ऑर्कुलोथेरेपी में थोड़ा बहुत अभी हो रहा हूँ मैं पढ़ पढ़ के। बाद जी बाकी आज मैं। का जो सेशन है वो हमारा पूरी तरीके से पिरामिड न्यूमरोलॉजी पे है। तो हाँ जो भी अभी नए लोग जुड़े हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि पिरामिड न्यूमरोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं। इसमें जो हमने बात की है कि इसके हिसाब से हमने तरीका भी बताया है कि पिरामिड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस तरीके से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करना है, और उसमें जो नंबर मिसिंग आता है उसमें आपको क्या उपाय करने हैं, इसके बारे में आचार्य श्री महेंद्र मुंद्रा जी ने बताया है।
अभी हाँ। कई सारे और लोग हैं जिनके क्वेश्चंस आए जा नहीं, रहे हैं। सुनिए राजेश आप पाराशर एक जी धन्यवाद लिख एक रहे हैं बात आपको। बता, बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी जी हमें सुनने के लिए। और जी एक चीज और बता देता हूँ डॉक्टर मयंक, आपके पास जो भी डेट ऑफ बर्थ आगे आए, हाँ, जी तो अपने लोग है ना कोई और टाइम में बात करके लिख करके फिर मैं उसका कैलकुलेशन आपको फोटो करके भेज दूंगा, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ठीक अभी रहेगा। जो भी डेट ऑफ बर्थ आएँगी वो मैं सारी आपको वाया व्हाट्सएप भेज देंगे। हाँ उसके बाद आप उनका भेज दीजिए और उनको मैं जिस भी मीडियम से वो मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं हम उनको हाँ उनके रिप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि हाँ, हमारा मकसद यही है कि अधिक से अधिक लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें, अधिक से अधिक लोगों तक हम ये अपनी होलिस्टिक एजुकेशन को पहुँचा पाएँ। एकदम इसके एकदम लिए ही एकदम। हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग मिलके इस चीज़ पे ज़रूर और आगे बढ़ेंगे। अगला एकदम सेशन हम किस चीज़ पे करने वाले हैं? अगला सेशन करेंगे हम लोग अपने ऑरा को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। जी, और वो भी जो मंत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं, उनको पढ़ जी, करके हम अपनी ऑरा को आगे कर सकते हैं, हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं। जी। जैसे सपोज कोरोना से भी प्रोटेक्ट हम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम्म, तो चलिए ऑरा अच्छा रहे, अब अगला इम्यून पावर, सेशन हमारा इम्यून जो पावर है अच्छा वो रहे ऑरा तो पे है। इम्यूनिटी पावर को कैसे ऑरा के थ्रू अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा, ऑरा के बारे में बता दूं, इंसान का जो शरीर हमें अभी दिख रहा है, इसके आसपास भी एक वायुमंडल में एक और शरीर मौजूद है। हमारे योग के सबसे 7 शरीर होते हैं, तो ये ऑरा स्कैनिंग आजकल क्लिनिक फोटोग्राफी है जहाँ से हम ऑरा स्कैन भी कर सकते हैं। तो हमारे हम्म। ऑरा में आने वाली कोई भी दिक्कत हमारी फिजिकल बॉडी पे भी दिखाई देती है और हमारे अलग-अलग जगह इफ़ेक्ट उसके हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो एक हमारे करियर को लेके हों, हमारी बीमारियों को लेके हों, हमारे रिलेशंस में हों। तो ऑरा को हम ऑरा, कैसे अपने को स्कैन करना है, कैसे ऑरा को ठीक करना है और कैसे ऑरा को बढ़ाना है, इस पे हम बात करेंगे अगले सेशन में। आज के सेशन में कोई और ज़रूरी जानकारी आप अपनी तरफ से शेयर करना चाहें? ऐसी हम नहीं अंतिम क्षणों में नहीं हैं। नहीं, ये पायरा न्यूमरोलॉजी के ऊपर स्पेशल लिया, तो इसीलिए हम लोग पायरा न्यूमरोलॉजी पर ही रहे। हाँ, जी, क्योंकि फिर मिक्स मैच किया तो लोगों को समझ में नहीं आएगा जी। इसके हिसाब से, तो पायरा न्यूमरोलॉजी में काफ़ी कुछ अच्छा हमने आज मैं समझता हूँ कि इतना सफिशिएंट होगा लोगों के लिए। अगर कोई हाँ, और चीज़ है तो आप अपने सवाल भेजें, अगले सेशन में हम इनके भी आंसर करेंगे और करेंगे, आपके सेशन एकदम जरूर करेंगे। के बिल्कुल करेंगे। अगर आप फेसबुक पे कमेंट में आप करते हैं तो आपको वहाँ कमेंट में और लाइव सेशन में भी उनके आंसर करेंगे। जल्दी हम कुछ ऐसे सेशन भी लेके आ रहे हैं जहाँ पर हम केवल लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन ही करेंगे। तो जो भी एकदम क्वेश्चन्स होगा। हैं आप भेजते रहिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप और भेजते रहिए, जो भी आपके सबसे सवाल हैं आप रिक्वेस्ट है, भेजते रहिए फेसबुक हमको। के साथ साथ जूम भी खोल ले अपने पास में। हाँ, जी। जिससे कि हम जुड़ सके और हम क्वेश्चन आंसर और इजीली कर सके हम। बिल्कुल, बिल्कुल। आगे हम एक समय निर्धारित करते और क्योंकि आजकल हम सेशंस काफ़ी कर रहे हैं, आप भी लगातार ऑनलाइन लोगों को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, लोगों को होलिस्टिक एजुकेशन के प्रति अवेयर करने का काम कर रहे हैं, तो हम एक दिन ऐसा करेंगे कि हम पूरा एक सेशन लेंगे ज़ूम के थ्रू और हम जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे, उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जी, एकदम एकदम लाइव लाइव हो जाएगा वो, बड़ा आनंद बिल्कुल। आएगा सबको। बिल्कुल, बिल्कुल। हम जैसे-जैसे लोग हमारे साथ क्वेश्चन्स और भेजेंगे, जैसे लोग जुड़ते जाएँगे, तो उस तरीके से हम उनको लाइव अपने साथ जोड़ने के लिए ज़रूर इस चीज़ को करेंगे। एकदम। आज का जो हमारा सेशन है, वो काफ़ी अच्छा रहा। आपने कई सारी जानकारियाँ शेयर की, अच्छा इसके लिए मैं आपका सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भी लोग जिनकी डेट ऑफ आप बर्थ थी, सबको उन भी सब ने धन्यवाद। जय अभी श्रीमन नारायण, क्योंकि हमारे कमेंट गुरुजी किए ने हैं। बोला है, जी, हमारे गुरुजी ने बोला है जितना बांटोगे उतनी फ्रेंडशिप बढ़ेगी। बिल्कुल। हाँ, इसीलिए बांटने का ही काम करना चाहिए लाइफ में। जैसे अभी जी, कोरोना के टाइम में आपके पीएम ने भी रिक्वेस्ट किया कि भाई जिनके पास नहीं पहुंच रहा अनाज, जिनके पास अनाज नहीं है उनको अनाज पहुंचाओ, खिलाओ। तो बांटने का जी, ही काम हो गया। पर फोटो बिल्कुल। खिंचा के मत करो प्लीज। तो नहीं, फोटो देखिए खिंचाने का आज काम नहीं। मैं 2 बातें अभी शेयर करना चाहूँगा। कोरोना में मैं और हम सोशल एक्टिविटीज़ के साथ भी जुड़े हुए हैं। हम कई हम्म सारे हम्म लोगों को घर में उनके राशन और सारी चीज़ें पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम्म। फ़ोटो खिंचाना एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, उसको अगर पॉज़िटिवली लें कि उसको देख के कई सारे लोग इंस्पायर होते हैं। नहीं हमने वो ठीक पिछले है, पर अरे क्या हो पिछले जाता है ना दिनों में कभी कभी। मैं हाँ, आपको बता दूँ, इसी चीज़ पे मैं बात कर लेता हूँ। पिछले दिनों में हमने ऐसा किया और उसके कुछ केवल इन्फॉर्मेशन कि ये जो सामान है ऐसे हमने बाँटा है और भी दूसरे लोग कर रहे हैं। उसके बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव इफ़ेक्ट दोनों ही आए। लेकिन पॉजिटिव हम्म, इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा आए कि पूरे भारत भर से लोग मदद के लिए आगे आ गए और पूरे हम्म, भारत भर से ही हमें वो लोग मिल गए जिनको वाक़ई में मदद की ज़रूरत थी।
तो जब तक हम किसी चीज को पब्लिसाइज नहीं करेंगे, सोशलाइज नहीं करेंगे, तो जरूरी है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक एक देने वाले लेने वाले का फोटो खींच के डालें, क्योंकि बहुत जरूरत के वक्त ही कोई किसी के पास आता है। इंफॉर्मेशन शेयर करने के हिसाब से आप फोटो जरूर डालिए, बहुत ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचिए, लेकिन केवल पब्लिसिटी के हिसाब से। क्योंकि कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जो केवल थोड़ा सा सामान पकड़ के और कई सारे लोगों की भीड़ आगे खड़े हैं, कई एक सारे लोग, केला लेकर के 10 आदमी खड़े थे। तो वो गलत है। वो बीमारी को भी दावत दे रहा है और आप वो सोशल एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो मदद नहीं कर रहे हैं, वो केवल आप दिखावा कर रहे हैं। दूसरा, अब हम और आप जो सेशन कर रहे हैं, कई सारे लोगों के कल ऐसे सवाल आए, मेरे को फोन आए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अपनी जो नॉलेज है आचार्य जी की और डॉक्टर अजय जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्यों आप फ्री में और ऐसे लाइव सेशंस में आप अपनी नॉलेज को बांट रहे हैं। तो मैंने अभी बोला ही था आपको, जितना बांटोगे उतना फ्रेंड बढ़ेंगे। मैं इसी लाइव सेशन में ये आंसर करना चाहता हूँ कि हम जो लोग हैं, हम केवल ये काम कर रहे हैं कि इस होलिस्टिक फैटर्निटी के डेवलपमेंट पे कैसे काम किया जाए, हमारे भारत की वैदिक कल्चर मेडिसिन को कैसे हम भारत के जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को बिना किसी दवाई के इलाज करने वाली चीजों पे काम करने के लिए प्रेरित करें। ऐसे होलिस्टिक एजुकेटर तैयार करें जो खुद को भी ठीक रखें और अपने आसपास के माहौल को भी ठीक रखें। हम चाहते हैं कि भारत के एक एक कोने में, एक एक जन जन, एक एक क्षेत्र, एक ग्राम पंचायत या गांव में हम एक ऐसा होलिस्टिक एजो तैयार करें जो एटलीस्ट उस गांव को ठीक रख सके। क्योंकि जब तक हम गांव गांव, जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम इस होलिस्टिक एजुकेशन को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो यही हमारा मकसद है, इसी में हम लगे हुए हैं। और जितना ज्यादा हम ऐसे सेशंस लेके आ पाएंगे, हम लेके आएंगे, ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा से। आशा से आज के सेशन के लिए मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। फिर सबको जल्दी हम फिर नमस्कार, से जय समय श्रीमन लेके नारायण, आपके साथ धन्यवाद। फिर से जुड़ेंगे। ओके, सी यू और मैं सब लोगों का एवरीबॉडी। धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।